मॉर्निंग क्लास इकोनॉमिक्स में हम आज हमारा चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट। देखिए, कोस्ट आप सभी को पता है क्या होता है। कोस्ट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस पर हमारा क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, रॉ मटेरियल में या लेबर को देने में, हमने जो मशीनरी ली है उसकी इन्वेस्टमेंट, वो सभी कोस्ट के अंडर आती है। ओके, तो देखिए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट का। देखिए, अ फर्म हैज़ टू यूज़ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल land, capital, labor, management, raw material, etc. Any rational producer will increase its production up to that point where its marginal cost equal to price exist। ये आप सभी को पता है कि हम जो है सिर्फ तभी तक अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारे जो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी प्राइस के इक्वल या उससे थोड़ी सी कम हो। Every firm tries to maximize its profit and minimize its cost of production. Therefore, to understand these things, we will have to study the concept of cost at length. हम सभी को ये पता है कि हर एक जो फर्म है वो ये चाहती है कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो और उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो। तो हमें कोस्ट के टॉपिक्स को बिल्कुल डीप में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोस्ट क्या होता है। A firm has to incur expenses on input to obtain output. This is known as cost in economics. देखिए, एक फर्म को कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है ताकि वो इनकम अपने जनरेट कर सके, और उसी एक्सपेंस को क्या कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है। कोस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज: सोशल कोस्ट, मॉनेटरी कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट। हम तीनों भी पढ़ेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स द कोस्ट में बी ऑफ टू टाइप्स, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कोस्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल कोस्ट क्या होता है। देखिए, इट इंक्लूड ऑल दो सेक्रीफाइसेस एंड इनकन्वीनियंस दैट सोसाइटी हैज़ टू बियर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है सोशल कोस्ट? वो कोस्ट जो सोसाइटी को देनी पड़ती है, मतलब प्रोडक्शन के टाइम में जो भी इनकन्वीनियंस सोसाइटी को कोज हो रही है, जो भी सेक्रीफाइसेस सोसाइटी ने दिए हैं, उससे रिलेटेड जो कोस्ट है वो आपकी सोशल कोस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट एंड नॉइस ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा विच डैमेज पब्लिक हेल्थ। Similarly, public has to bear the inconvenience due to development and expansion plans of enterprises. All these are forms of social cost. The accurate estimate of this cost is very difficult to calculate. देखिए, ये जो सारे हमने अभी कोस्ट के बारे में बात की है, ये जो कोस्ट है इनकी एक्यूरेट एस्टिमेट कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि सोसाइटी को एज अ होल इससे लॉस हो रहा है। ओके, तो अब सेकंड बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कोस्ट की। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है? इकोनॉमिस्ट ऑफन डिफाइन कोस्ट इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव कोस्ट और अपॉर्चुनिटी कोस्ट. It normally applies more on scarce resources. We know that factor of production have many alternative uses. आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में जो है अल्टरनेटिव कोस्ट या सब्स्टिट्यूट कोस्ट पे या अपॉर्चुनिटी कोस्ट पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। देखिए, द अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट कुड बी प्रोड्यूस इंस्टेड बाय द सेम फैक्टर और बाय इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ फैक्टर कोस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसी चीज़ की, वो दूसरा सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है जो हम अपने प्रोडक्शन फैक्टर के अलावा यूज़ करते हैं ताकि हम जो है अपनी मनी में, अपने कॉस्ट में कुछ एक कमी कर सकें। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, द प्राइस विच इज़ नेसेसरी टू रिटेन अ गिवन यूनिट ऑफ फैक्टर इन अ सर्टेन इंडस्ट्री मे बी कॉल्ड इट्स ट्रांसफर अर्निंग और ट्रांसफर प्राइस। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, वो प्राइस जो एक फैक्टर के लिए, जो एक फैक्टर का अपने इंडस्ट्री में रखना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, आपके ट्रांसफ़र या अर्निंग प्राइस है। देखिए, फॉर एग्जांपल अ लेबर इज़ पेड एट अ रेट ऑफ 400 पर डे इफ़ ही गेट्स जॉब एनीवेयर एल्स इन द सेम ट्रेड एट ₹500 पर डे, देन टू रिटेन दैट लेबर इन द सेम ट्रेड वी विल हैव टू पे एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹100। देयरफॉर दिस ₹100 इज़ हिज अल्टरनेटिव कॉस्ट। देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मान लीजिए एक लेबर है जो 400 रुपये में आपके पास काम कर रहा है, किसी दूसरी जगह पे सेम काम के लिए उसे 500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो उस लेबर को अपने पास रोके रखने के लिए आपको उसे एक्स्ट्रा 100 रुपये या एक्स्ट्रा 150 या 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे ताकि वो आपके पास रह सके। तो ये जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 400 के अलावा, वो क्या है, उसकी रिटेनिंग अमाउंट है, उसको यहाँ रोकने की अमाउंट है, और वही उसके लिए क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट है, अल्टरनेटिव कोस्ट है।
इसके अलावा आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रेजेंट इनकम है उसमें से अल्टरनेटिव इनकम को माइनस करके। ओके, अब हम देखते हैं मॉनेटरी कॉस्ट क्या होता है। मॉनेटरी कॉस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है। देखिए पढ़ते हैं इसको। ऑर्डिनली द टर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू द मॉनेटरी एक्सपेंस incurred in the production of a commodity. The amount spent in terms of money to produce commodity is called its money cost. वो अमाउंट जो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं वही क्या है, आपकी मनी कॉस्ट है। द फैक्टर कॉस्ट आर एज फॉलोज: लैंड, कैपिटल, लेबर, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट एक्सेट्रा। देखिए दोबारा बताती हूँ, मॉनेटरी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन के टाइम पे यूज़ हो रही है, जैसे लैंड की कॉस्ट हो गई, कैपिटल की हो गई, लेबर को आप क्या पे कर रहे हैं वो कॉस्ट हो गई, मैनेजमेंट में जो मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है उसको आप क्या पे कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या पे कर रहे हैं, रेंट आप पे कर रहे हैं तो कितना पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, वेजेस, ये सभी चीज़ें क्या है आपकी रिलेटेड होती है मॉनेटरी कॉस्ट से। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट। देखिए सबसे इनको पढ़ने से पहले एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सोशल कॉस्ट क्या थी, वो कॉस्ट थी सोशल कॉस्ट जो सोसाइटी को पे करनी पड़ती है प्रोडक्शन के टाइम, जैसे कि पोल्यूशन लेवल का बढ़ना, आपका डस्ट, स्मोक, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ को रिस्क होना, ठीक है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, वो कॉस्ट जो एक पर्सन को या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा में पे करनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक प्रॉपर एग्जांपल, कि एक लेबर जो है अगर उसे आपकी फैक्ट्री में 400 रुपये पे किए जा रहे हैं और किसी दूसरी फैक्ट्री में उसे 600 पे किए जा रहे हैं, तो वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा और आपको उस लेबर को अपने पास रखना है तो आपको उसे एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो एडिशनल अमाउंट ही क्या है, उस पर्सन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके अलावा थर्ड हमने पढ़ा मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो हम प्रोडक्शन के टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। कितनी कॉस्ट होती है, दो कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच अ फर्म इंक्लूड इन इट्स अकाउंट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट जो एक फर्म जो है अपने अकाउंट्स में इंक्लूड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट पेमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एक्सेट्रा, दिस आर इम्प्लिसिट कॉस्ट। या आप ये कह सकते हैं वो कॉस्ट जो आप अपने ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं वो सारी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, दोज कॉस्ट विच अ फर्म डज नॉट इंक्लूड इन इट्स अकाउंट। ये वो फर्म कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो फर्म जो है अपने अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करती बट फिर भी वो कॉस्ट होती है, और वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, एंटरप्रेन्योर के पर्सनल यूज से रिलेटेड होती है। देखिए फॉर एग्जांपल लेबर ऑफ एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, कैपिटल, यूज ऑफ फर्नीचर एंड व्हीकल एक्सेट्रा, दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये क्या है, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का आपको पता चला। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो जो आपकी इंक्लूड होगी अकाउंट्स में, और एक्सप्लिसिट जो आपके अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, अब उसके बाद आप सभी को पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमारी दो कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। तो सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका शॉर्ट रन कॉस्ट है वो नाम से पता चल रहा है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होगा, और वो शॉर्ट टाइम पीरियड भी कितना होता है, यूजुअली 1 ईयर, ठीक है। तो देखिए वी हैव स्टडीड दैट टाइम एलिमेंट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन फंक्शन, देयरफॉर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आर स्टेटेड सेपरेटली। सिमिलरली कॉस्ट आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय टाइम एलिमेंट। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि जो टाइम एलिमेंट है वो भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, इसलिए हमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को अलग अलग डिस्कस करना पड़ता है। Since some factor of production are fixed in short run, therefore fixed costs are to be borne by the firm in the short run. वो कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जो शॉर्ट रन में है वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो फिक्स कॉस्ट हो सकती है जो फर्म को हमेशा ही करनी पड़ेगी, बियर, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉस्ट इन डिटेल। फर्स्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, ये देखिए वो कॉस्ट जो क्या है फिक्स रहेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, वो कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। जैसे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट
ओवरहेड कोस्ट आर द कोस्ट दे डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये वो कोस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंज नहीं होती। दिस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट है ये किस पे होती है, आपके जो आपके फिक्स फैक्टर है, जैसे कि रेंट हो गया फैक्ट्री का, इसके अलावा बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गई, अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना हो गया। ये सब क्या है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, TFC से। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। देखिए मार्शल नेम्ड इट एज प्राइम कॉस्ट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट और स्पेशल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी बिल्कुल उस तरीके से वेरी करेगी जैसे आपका आउटपुट वेरी करता है। दिस कॉस्ट अंडरगो अ चेंज अलोंग विद द चेंज इन आउटपुट। ये जो कॉस्ट है आपकी आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। दे डायरेक्टली चेंज अलोंग विद द प्रोडक्शन। ये जो है आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज प्रोडक्शन डिक्रीजेज। वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएगी और अगर आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिज ऑन रॉ मटीरियल, फ्यूल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेज फॉर कैजुअल एंड टेम्परेरी लेबर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। इसमें आपने क्या इंक्लूड किया है, रॉ मटेरियल जो आपको टाइमली चाहिए, इसके अलावा फ्यूल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपके जो कैजुअल एम्प्लॉयज़ है, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ है, उनकी सैलरी, ठीक है, ये सब आपके वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होती है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगी, अगर आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगी, और इन केस आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया तो उस केस में आपके वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। जबकि फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई भी मैटर नहीं करता, जो आपका रेंट है बिल्डिंग का या लैंड का वो आपको देना ही पड़ेगा, आपके जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी आपको पे करनी ही पड़ेगी। ओके, आगे देखिए टोटल कॉस्ट क्या होती है आपकी। टोटल कॉस्ट क्या होती है किसी भी फर्म की, आप अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड कर लेते हैं तब आपकी टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म फॉर वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिम्बॉलिकली आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट करते हैं हम TC से, टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं TFC से, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं TVC से। अब आगे देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहली बात इसे डिनोट किया जाता है AFC से। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जिस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला जाता है। जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाता है। सिंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम एज आउटपुट राइजेस, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिशेस बट नेवर बिकम जीरो। देखिए जैसे जैसे आपका जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो जैसे जैसे आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो आपके आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो जो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट मान लीजिए आपकी 100 रही है, आप पहले 2 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे थे तो वो 50 हो जाएगी। अब आपने 4 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, एवरेज फिक्स कॉस्ट अभी भी 100 है, तो अब वो क्या हो जाएगी 100/4 25 हो जाएगी। दैट मीन्स वो क्या है, कम हो जाएगी बट वो जीरो नहीं होगी। Therefore, this curve take the shape of rectangular hyperbola which shows that the area under the curve always remain the same। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये क्यों लेती है शेप, ताकि हम ये बता सके कि जो इसके अंदर का एरिया है वो हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए AFC निकाली कैसे जाएगी, जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है जब आप उसको टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? जब आप अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तब आपका क्या आएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो हो सकती है। कब? जब आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी? जीरो होगी। इसके अलावा एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखिए। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जब हम हमारी टोटल कॉस्ट को हमारी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तब हमारा क्या निकल के आता है? एवरेज कॉस्ट निकल के आती है। दस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इन द शॉर्ट रन। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है आपके कमोडिटी का शॉर्ट रन में। और अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आप इससे जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट होता क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो सकती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा मेथड क्या है इसको निकालने का? जब आप अपने टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब भी आपका एवरेज कॉस्ट निकल करके आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज एक बार ओवरऑल सेशन को समराइज कर लेते हैं। आज हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट। उसमें हमने ये पढ़ा है कोस्ट क्या होता है। होता क्या है कोस्ट? जब आपको अगर कहीं से इनकम चाहिए तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो क्या है? आपकी कोस्ट है। इसके बाद कोस्ट के टाइप हमने पढ़े हैं 3, सोशल कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट और मॉनेटरी कोस्ट। उसके बाद अकाउंटिंग बेस पे 2 टाइप पढ़े हैं कोस्ट के, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कोस्ट। इसके अलावा टाइम एलिमेंट के बेसिस पे 2 कोस्ट होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, जिसमें से हम शॉर्ट रन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है। इसके अलावा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और एवरेज कॉस्ट क्या होती है और उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी हमने आज के सेशन में स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क। आप जब भी चाहें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।